दोस्तों, एक होता है अकेला रहना और एक होता है कि अकेले रहकर भी अकेला फील करना। भले ही हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, हम चांद तक पहुंच गए, मार्स पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग उस रफ्तार से डेवलप नहीं हो पाया है। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि जैसे हमें पहले ग्रुप में रहना ज़रूरी था, वैसे ही आज भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो हम शिकार नहीं कर पाएंगे और बल्कि खुद एक शिकार बनेगा। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ 15 मिनट अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका फील करना। और रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 67% लोगों ने, 25% विमेन ने बिजली के झटकों को चुना। लोग खुद के साथ 15 मिनट अकेले नहीं रह सकते। जिन विचारों के साथ उन्हें पूरी जिंदगी बितानी है, उनके साथ 15 मिनट नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अकेले रहने की। जंगल का राजा शेर ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है और ऐसी बहुत सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त वो ना तो अकेलापन महसूस करता और ना ही वो कमज़ोर फील करता है। उसे पता होता है इन सब के लिए वो अकेला ही काफ़ी है। और आप ये जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोज का होता है, लीडर अकेला ही चलता है। शेर अकेला किसी मजबूरी के कारण नहीं रहता, बल्कि वो अपनी चॉइस से अकेला रहता है। इस दुनिया के ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि वो लोग जिन्हें अकेले रहना पसंद होता है, तो लोगों में जाना पसंद नहीं करते हैं। बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है, 7 दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं और अपनी लाइफ में कई सारे बड़े बड़े डिसीजन उन्होंने इसी दौरान लिए हैं। और ये सभी लोग किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी चॉइस की वजह से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। अकेले रहने के 4 ऐसे फायदे हम बताने वाले, जिसको समझने के बाद आप भी अकेला रहना पसंद करेंगे। पहला है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला, जो कि महान वैज्ञानिक है, जिनकी वजह से आज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिनकी वजह से हम इतनी गर्मी में एसी और कूलर चला रहे हैं, जिन्होंने 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशन किए। उनका कहना था कि बी अलोन, दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन। बी अलोन, दैट इज़ व्हेन आइडियाज़ आर बॉर्न। अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज़ बनते हैं। अकेले रहो, क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। निकोला टेस्ला जब खोज कर रहे थे, तब उनके पास कोई भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उन्होंने ज़्यादातर इन्वेंशन वो अकेले रहकर अकेले की अपने लैब में। और रिसर्च बताती है, जब आप अकेले होते हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तब आपके ब्रेन के DMN यानी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ज़्यादा एक्टिवेट होने लगते हैं। और इसी नेटवर्क की वजह से इंसान क्रिएटिविटी सोचता है और इसी दौरान उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो एप्पल ट्री के नीचे अकेले बैठे थे। दोस्तों, हम इतने सारे वीडियोस आपके लिए बताते हैं, जिसके अंदर हम आपको मोटिवेट करते हैं। हम भी अकेले बैठ के बनाते हैं, हम भी अकेले बैठ के एडिटिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, तभी जाकर हम वीडियो बना पाते हैं। सभी यूट्यूब की स्क्रिप्ट अकेले बैठ के लिखी है, और कोई साथ होता है तो ज़्यादातर काम नहीं हो पाता, बल्कि बकवास ज़्यादा होती है। और दूसरा है इंक्रीज फोकस। जब आप अकेले रहोगे तो सभी लोगों से दूर रहोगे जो आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहेगा, आप चाहकर भी भटक नहीं सकते। दोस्तों, एक होता है अकेले रहना और एक होता है अकेले रहकर अकेला फील करना। अकेले फील करना यानी लोनलीनेस, अकेलापन। इसके लिए आपकी लाइफ में 1 से 2 लोग होने चाहिए, कुछ खास लोग। इनसे आप टाइम टू टाइम मिले, अपने दिल की बातें शेयर करें, उसके बाद ख़त्म। और एक होता है अकेले रहना यानी कि आइसोलेशन, यहाँ पर आपका फोकस, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर होती है। आइडियाज़ आते हैं, ग्रो होते हैं, अपनी क्षमताओं को पूरा इस्तेमाल करते हैं। और यही होता है दोस्तों जब कोई व्यक्ति आइसोलेशन में चला जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद को जान पाते हैं। दोस्तों, एक बार मैं अकेला जा रहा था, और जब मैं जा रहा था तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया। रास्ता करीबन 1 घंटे का, और उससे बात करते करते वो 1 घंटा पता ही नहीं चला। दोस्तों, इससे आप सीख सकते हैं कि कैसे टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं लगता। बड़े बड़े रास्ते छोटे पड़ जाते हैं अगर आप किसी के साथ होते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो वही समय, वही रास्ता लंबा लगता है और हम अपने बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ अवेयर हो और बहुत अच्छे से जानते हो खुद को, तो आप सब लोग जान लो कि 5000 से लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे, लेकिन जब उनका सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट लिया गया तो उनमें से सिर्फ 10 से 15% लोग थे जो कि सेल्फ अवेयर थे, जिनको अपने बारे में पता थी, अपने पेशेंस, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ पता थी। बाकी लोगों के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन
उन्हें कुछ भी नहीं पता खुद के बारे में, लेकिन वो अपने साथ समय नहीं बिताते, क्योंकि दोस्तों जो पूरी दुनिया को जानने में लगता है वो कुछ भी नहीं जान पाता, लेकिन जो खुद को जानने में लगता है वो सब कुछ जान जाता है। दोस्तों अगला है मास्टर योर इमोशन। वही बात आ जाती है कि जो इंसान अपने इमोशन को समझ लेता है वो पूरी दुनिया के इमोशंस को भी समझ लेगा। रॉयल एनफील्ड, माउंटेन ड्यू, मैगी और ऐसी कई सारी कंपनीज एडवर्टीजमेंट देखी होगी, जिसके अंदर जब ऐड करती हैं कंपनीज तो कभी भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करती हैं। वो ये नहीं बताते कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इनके अंदर, टेस्ट कैसा है। सिर्फ एक मकसद होता है कि उस इमोशन के साथ कनेक्ट कर दे जो वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं इमोशन से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। जो मार्केटिंग कंपनीज है ये लोगों के इमोशंस को समझ कैसे पाते हैं। सिंपल सा तरीका है, ये लोग पहले खुद के इमोशन को समझते हैं, उसके बाद ये पूरी दुनिया के इमोशंस के साथ समझ जाते हैं। और फ्यूचर में जब आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या कुछ भी ऐसा काम हो जब आपको इमोशनली कनेक्ट करना हो, तो आपको सबसे पहले खुद के इमोशन को मास्टर करना हो। और खुद के इमोशन को समझने के लिए पहले खुद को समझना होगा, और खुद को समझने के लिए आपको अकेले रहकर अपने आप के साथ समय बिताना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर एक को ये सारी नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।